हमने क्वार्टाइल में बच्चों फर्स्ट क्वार्टाइल पढ़ लिया था, करेक्ट। सेकंड क्वार्टाइल में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये मत सोचिएगा सर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग न्यू बट मीडियन। तो एग्जाम में अगर Q2 पूछें तो परेशान मत होइएगा, मीडियन का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन अपर क्वार्टाइल। एकदम सेम होगा, एकदम सेम होगा। जहां पे भी फॉर्मूला n+1/4 का था, जहां पे भी फॉर्मूला n/4 का था बच्चों, आपको वहां पे एक पूंछ लगा देनी है। किसकी पूंछ लगा देनी है? 3 की। क्या बन जाएगा ये? 3n/4। मतलब ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन एज इट इज चलेगा। व्हाट्स एवर द आंसर कम्स, फाइनली मल्टीप्लाई इट बाय 3। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन, कंप्यूटेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, कंप्यूटेशन ऑफ अपर क्वार्टाइल, कंप्यूटेशन ऑफ Q3। जो भी भाषा आपको अच्छी लगती है आप लिख सकते हैं। हर जगह फॉर्मूले में जहां पे आप n+1 या n/4 यूज कर रहे थे, आई रिपीट, n+1/4 या n/4, आप प्रीफिक्स लगाएंगे व्हाट? 3। ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा बच्चों, याद रखिएगा। अंदर लगाने के सब गलत हो जाएगा, बोर्ड मास पगला जाएगा। तो अंदर नहीं लगाना, कहां लगाना है? बाहर। बट यहां पे चाहे 3n/4 लिखें या n/4/3 लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पड़ जाएगा फर्क। तो हमेशा ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। तो डोंट अज्यूम 3n+1/4, नो, इट इज 3 ब्रैकेट n+1/4 आइटम। नहीं, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल में n+1/4 और 2, मीडियन में 2, क्वार्टाइल में 4, कंटिन्यूअस में हमेशा n/4 होगा। इसमें +1 नहीं होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर क्यों नहीं होता है? इसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च है, जो रिसर्च आपको गूगल पे देखनी पड़ेगी। और एक लॉजिक तो ये है, इवन नंबर डेटा को ऑड नंबर और ऑड नंबर डेटा को इवन नंबर से बचाने के लिए वी डू दिस टेक्निक। ओके, लाइक पीपल आस्क मी, सर PRT/100 हाउ इट इज श्योर कि ये 1 साल का इंटरेस्ट देगा? क्योंकि फॉर्मूले बनाने वाले ने बोला था टी का मतलब पूरी दुनिया में क्या माना जाएगा? 1 ईयर। टी का मतलब 1 ईयर। तो ये भी अजम्पशन पे ही बेस्ड होता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, सबने हेडिंग लिख दी बच्चों? राइट डाउन, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, आई रिपीट, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज लिखिए बच्चों, Q3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। लिख दिया सबने? लिख दिया सबने? चलिए, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, और फिर वापस आएंगे और डिस्क्रीट सीरीज को समझेंगे। वही हमारा पुराना क्वेश्चन जिसको पूरी तरह से निचोड़ चुके हैं हम लोग। अब इसी क्वेश्चन में आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? Q3 डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है एज आई फील लाइक 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 30 एंड 32। रेडी एवरीबडी? चलिए लिखिए बच्चों फॉर्मूला, Q3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओपन n+1/4 item. How many number of items do we see in this question children? 9। तो आप यहां पे लिखेंगे 3 ब्रैकेट ओपन 9+1/4 आइटम। व्हाट इज चिल्ड्रन 9+1? 10। 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 2.5 आएगा। 2.5 इंटू 3 कर दीजिए, 7.5वां आइटम। सही से लिखिएगा, नहीं तो 7.5 ही लग जाएगी। तो 7.5वां आइटम कौन सा होगा भाई? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, एंड दिस इज द 8th वन। तो मीडियन एकदम सेंटर में होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल स्टार्टिंग में होता है, ये लगभग यहां पे होगा। सर तो क्या होगा यहाँ? 21, 22, 23, 24? अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं तो लोकेशन बता रहा हूं। तो इट इज Q3 इक्वल्स टू 7th आइटम प्लस 0.5 ऑफ 8th माइनस 7th आइटम। तो बच्चों बताइए, 7th आइटम आपको क्या नजर आ रहा था? 21.5 ऑफ 8th माइनस 7,
30 minus 21 is what children? 9. 9 का आधा कर दीजिए, कितना आएगा? 4.5. 21 plus 4.5 is 25.5 marks. तो 3/4 ऑफ द क्लास को छोड़कर आखिरी के 1/4 बच्चों के मार्क्स 25.5 या उससे ज्यादा हैं। तो इन बच्चों को रेमीडियल क्लास की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर हमारा मीडियन 25.5 होता, टीचर को अवार्ड दे देते कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अगर फर्स्ट क्वार्टाइल 4 नंबर आते हैं, टीचर्स कहेंगे इनकी रेमीडियल क्लास लगाओ। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है, झटपट सॉल्व कर दें, वेरी क्विक एंड फास्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, वैल्यू बताइए। 15। चलिए, आफ्टर 15 35, देन 43, देन 46, देन 48, देन 49, देन 50, देन 55। 1 2 3 4 5 6 7 8, oh sorry 55। चलो भाई, साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओपन n+1 upon 4th item. How many items are there children? 8. 8 plus 1 9. 9 upon 4 is 2.25. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.7। फिफ्थ आइटम, पौने 7वां आइटम इज आर Q3। 1 2 3 4 5 6 7। 7 से आगे और 8 से पीछे। हाउ टू कैलकुलेट? इट इज, ओ सॉरी 6 के आगे, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। 49 और 55 के बीच में Q3 लाई कर रहा है चिल्ड्रन। इट इज 6th आइटम प्लस 0.75 ऑफ 7th माइनस 6th आइटम। तो बच्चों छठा आइटम आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे? 49। 0.75 ऑफ 50 माइनस 49। तो भाई 50 माइनस 49 इज 1। 1 का 0.75 हो जाएगा 49.75। समझ में आ गई बात? तो अबे जी समझ गई? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? पक्का? Yes, sir. Write down next in your copy children. In case of discrete series, in case of discrete series, लिखिए रोमन 1, compute cumulative frequency. Roman 2, apply the following. Q3 equals to size of 3 n+1 upon 4th item. Roman 3, locate the resultant of above from CF. Roman 4, the value, sorry, the corresponding value shall be upper quartile or Q3. Update quickly. All 4 steps लिखिए। चलिए, let us have a question on this. आपको बच्चों नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 15 मिल गया? क्वेश्चन नंबर 15 मिल गया? चलिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में CF फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। व्हाट? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये सीक्वेंस में नहीं, आपको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। लेट अस अरेंज इट। X F CF। सबसे पहले X की वैल्यू 1200 है बच्चों। आफ्टर दैट इट इज 1600,
after that it is 1800, after that it is 2500, after that 3000, after that 3500, and after that 5000. Got it? So it is 12, 27, 43, 53, 56, and 7, 63, and 65. Q3 equals to size of 3n plus 1 upon fourth item. Children, what is the last item's value given to us? 65. चलिए, तो यहाँ पे आपका जो n होगा वो 65 ही हो जाएगा. Got it? 365 plus 1 upon fourth item. क्या? हाँ, कंटिन्यूस में नहीं होता, बस कंटिन्यूस में नहीं होगा, बाकी सब में होगा. What is 65 plus 1, children? 66. Please divide 66 by 4. 16.5 आएगा. 16.5 आएगा बच्चों. 16.5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए. 49.5 आइटम. हिंदी में 49.5वां आइटम. क्या 12 के अंदर 49.5 मिलेगा? नो. इनसाइड 27? नो. इनसाइड 43? नो. इनसाइड 53 मिल सकता है. तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल 2500 हो जाएगा. कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आपको नजर आएगी. तो योर Q3 इज 2500. समझ गए बात को भाई? लेट्स सी और कोई क्वेश्चन क्या हमें मिलेगा. खैर आसानी है, कर लेंगे लोग. चलिए बच्चों, आते हैं अपने आखिरी कॉम्पोजिशन पे, जिससे हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का हो जाएगा राम राम सत्य. कैलकुलेशन ऑफ Q3 इन कंटिन्यूअस सीरीज. सर यहां पे क्या करना है? फॉर्मूलाज वुड रिमेन सेम चिल्ड्रन, थोड़े से डिफरेंसेस हैं बस. सबसे पहले तो आपको CF निकालना है, सुनाई पड़ा है. फिर फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे? 3n/4. क्या अप्लाई करेंगे? 3n/4. लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी कभी टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं थ्योरी के आंसर में. तो अब भाई 3 बाहर लिखिए और n/4 अंदर लिखिए. समझ में आ गया? देयर आफ्टर आप क्या लोकेट करेंगे CF से? आप लोकेट करेंगे CF से चिल्ड्रन द क्वार्टाइल क्लास. क्या लोकेट करेंगे? क्वार्टाइल क्लास. क्वार्टाइल क्लास लोकेट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. और क्या होगा आपका फॉर्मूला? पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन. क्या होता था बच्चों मीडियन का फॉर्मूला? L1 प्लस I/F इंटू M-C करते थे. M-C करते थे. उस M की जगह आपको Q3 लिखना है. और ये Q3 होगा क्या? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है. जो आपने यहां पे वैल्यू निकाली है 3n/4, यही आपका Q3 हो जाएगा. ओके, अपडेट द स्टेप्स फास्ट. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों. मिला? जान निकाल ली क्वेश्चन की हम लोग ने. चलो भाई CF निकालते हैं सबसे पहले. इट्स 10. 10 plus 15 is 25. 25 plus 25 is what children? 50. 50 plus 30, 80. Plus 10, 90. Plus 10, 100. सुनाई पड़ी बात? सुनाई पड़ी बात? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर. काव्या जी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई चीज छूटी तो नहीं? 22 में CF निकाल लिया सबने? हाँ सर, नेटवर्क इश्यू है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है.
एक बार रिफ्रेश करिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 वर्कबुक में ओपन कर लीजिएगा भाई जी। क्वेश्चन नंबर 22 वर्कबुक में ओपन कर लो, जो स्टार्ट्स की दी है। सीएफ निकाल लिया? चलिए Yes, sir, फॉर्मूला कर अप्लाई लो। करते हैं। Q3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3n बाय 4th आइटम। सो प्लीज ये मत समझिएगा कि ये 100 हो गया, 99 होता तो +1 वाला फॉर्मूला लगाते, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यही चलता है। ठीक, चलिए बच्चों लेट्स कंटिन्यू। तो 3n बाय 4, व्हाट इज 100 बाय 4? व्हाट 25 इंटू 3 कितना आएगा? 75th आइटम। व्हाट चिल्ड्रन? 75th आइटम। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ आप गलती कैसे करते। अगर आपने 3n/4 लिख लिया होता तो एक्चुअली कुछ टीचर्स 3n/4 लिखते हैं और बच्चों को बताते हैं पहले n/4 कर लेना और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना। बट जो बच्चे इस बात को याद नहीं रखते वो ऐसे कर देते हैं। 300/4 क्या आएगा आंसर? 75। 300/4 क्या आएगा? तो सर आंसर तो दोनों से आ रहा है, आंसर आ रहा है, बट जो स्टैट्स की स्टैंडर्ड टेक्निक है उसमें 3 बाहर रहेगा, और अगर आपने रट लिया आंसर तो आ जाएगा, चाहे 3 ब्रैकेट के बाहर रखिए चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में आप गलती कर देंगे, उसमें भारी रखना है। तो इसलिए सब में एक चीज याद रखेंगे तो ईजी रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। लॉजिक वेंट वेल। तो भाई 75th आइटम दोनों तरह से आ रहा है, आप कैसे भी निकाल लीजिए। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। क्या 75 10 के अंदर आएगा? नो। 25 के अंदर? नो। 50 के अंदर? नो। 80 के अंदर? हाँ सर, मुर्गा पकड़ गया। ये है क्वार्टाइल क्लास। कौन सी क्लास? क्वार्टाइल क्लास। सो Q3 इक्वल्स टू L1 प्लस I/F into Q3 minus C. What is the value of L1? The answer is 30 plus class interval is 10, frequency इसकी है बच्चों 30, Q3 आ रहा था आपका 75, समझ में आ गया कहां से है 75, माइनस पिछला CF is 50, so 30 plus 1/3 into 25, तो it is 30 plus 25/3 children. 25/3 is 8.33, ये हो जाएगा बच्चों 38.33। पीपल गॉट इट हाउ वी डिड मीडियन क्वार्टाइल? सबको समझ में आ गया? तो आप अपनी Yes, बुक से तो sir. कर ही लीजिए, मैं आपको ग्रेजुएशन दैट इज बीकॉम सेकेंड ईयर की भी बुक का जेरोक्स दूंगा, उसमें देखिएगा कितने मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। होगा यही सब, सिर्फ एक डिफरेंट टेक्निक होगी कि भाई 10 पौधे हैं, हर पौधे में 15 फल हैं, तो बताइए एवरेज फ्रूट्स क्या होंगे, तो मीन ही निकालना है। हाँ एज अ वर्ड प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, इसी के साथ सेंट्रल टेंडेंसी होता है समाप्त।